सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गान दीन, बिरादरान मिल्लत और मुल्क के हर यानी निवासी हर धर्म के इज्जती लोग, कुछ दिन पहले रामलीला मैदान में हजरत अरशद मदनी दामत बरकातुहुम और जैन धर्म के एक पंडित जी के दरमियान कुछ इख्तिलाफी बातें हुई। यह तो बड़े लोगों में इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन मीडिया ने इस बात को जिस तरीका से हवा दे रहे, वह इस घटना से यानी वाकया से लोगों में हिंदू मुस्लिम की जो नफरत है उसको फैलाने का उनको मवाद मिल गया और वह ज्ञान के ठेकेदार बनकर लोगों को ज्ञान देना शुरू किया। मैंने चंद मीडिया का देखने के बाद मुझे भी गुस्सा हुई कि ये लोग तथाकथित वो जो ज्ञान का दावा कर रहे हकीकत में वो लोग ज्ञानी नहीं है, यानी लोगों के दरमियान अज्ञान फैला रहे। उस बारे में मुझे जहाँ तक यकीन है कि बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने जो आपस में मोहब्बत के जो बात कर रहे हैं और आपस में हर धर्म मजहब के लोगों को आपस में जुड़ने की जो कोशिश कर रहे, उससे डबल, दोगुना या 3 गुना से ज्यादा ये मीडिया लोगों के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध वगैरह फैलाकर लोगों में बांटने की कोशिश कर रहे। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि उस बारे में चंद बात आप लोगों के सामने रखा जाए। वहाँ जो लफ्ज की बारे में जो इख्तिलाफ हुआ, उनमें जो लफ्ज है ये सनातन धर्म में ये माना जाता है कि ईश्वर का जितने नाम है उनमें से सबसे अफजल नाम है ओम। दूसरी बात, यानी ये सनातन के अलावा दुनिया में जो मसलन बुद्ध मजहब है, चैन है, जैन है, सिख मजहब है, ये लोग भी उसको इज्जती लफ्ज मानते हैं। यानी 4-5 मजहब में को इज्जती लफ्ज माना जाता है। फिर सनातन धर्म के हिसाब से दुनिया वजूद में आने के बाद जो लफ्ज इस दुनिया में पहले मर्तबा बोली गई वह लफ्ज ओम है। उसके बाद हर यानी अच्छे काम हो या हर काम के शुरुआत में ओम लफ्ज बोला जाता है और ओम शांति ये कसरत से हमारे सनातनी लोग बोलते हैं। उसमें तो किसी का इख्तलाफ नहीं है, हर एक का आस्था का बात है। अभी बात है ईश्वर के बारे में। ईश्वर या खुदा या भगवान या जिनको पूजा जाता है, उस बारे में सनातन धर्म का पहला 2 मूल हमें मिलता है। एक है यानी ईश्वर जब निर्गुण होता है तो वो अकेला होता है, और जब ईश्वर गुण वाला होता है तो उससे मुख्तलिफ खुदा वजूद में आते हैं। यहाँ एक बात मुसलमान लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हम मानते हैं कि अल्लाह एक है और अल्लाह का असली नाम है अल्लाह, और अल्लाह का सिफती और गुनी नाम है 99 या 107। ये 99 और गुनी नाम ये अलहदा कोई खुदा नहीं, एक ही अल्लाह का गुण और सिफत है। और ये लफ्ज अल्लाह और ये 99 गुनी नाम से एक ही फर्द, एक ही वाहिद ला शरीक ला मुराद होते हैं, उससे दूसरा कोई नहीं मुराद होता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के हिसाब से ईश्वर अगर निर्गुण हो तो वह मुनफरिद और तन्हा होता है, और जब वह गुणी होता है और गुणी होने के बाद जब भी अपना गुण का इजहार दुनिया में पैदा करता है तो हर गुण के हिसाब से एक खुदा पैदा होता है। जैसा कि ईश्वर अगर सरगन हो तो सिफत वाला हो तो उससे सबसे पहला ब्रह्मा, उसके बाद विष्णु, उसके बाद महादेव पैदा हुए। ब्रह्मा पैदा करने वाला, विष्णु पालने वाला और महादेव फाना करने वाला, यानी ये खुदा की सिफत है। मुस्तकिल खुदा की वजूद में आ गए। और मुसलमानों का अकीदा यह है कि अल्लाह की जो सिफत है उसका मुस्तकिल कोई वजूद नहीं है, अल्लाह के साथ यानी मुत्तसिफ रहता है। किसी जगह यह भी मिलता है कि यह ब्रह्मा विष्णु महादेव ये यानी शिव ने बनाया, और किसी जगह ये मिलता है कि आदि नारायण ने इनको जन्म दिया है। उसके बाद है मनु और शत्रुपा, यानी दुनिया की पहली इंसान जिनको मनु कहा जाता है और उनके बीबी का नाम शत्रुपा।
मनु और शत्रुपा के बारे में सनातन धर्म के हिसाब से मिलता है कि ब्रह्मा ने अपने जिस्म को दो हिस्सा में तकसीम किया। एक हिस्सा से मर्द बनाई, उनका नाम मनु रखा गया, और दूसरा हिस्सा से औरत बनाई, उनका नाम शत्रुपा रखा गया। और मनु और शत्रुपा से इस दुनिया में 5 औलाद पैदा हुए, 2 लड़के और 3 लड़कियां। 2 लड़के और 3 लड़कियां के जो बारे में कहा जाता है, ये 3 लड़कियां जो मनु और शत्रुपा से हुई, तो ये मनु और शत्रुपा की 3 जो लड़कियां है, इसी 3 लड़कियां की वजह से इस दुनिया में इंसानी आबादी हुई। ये 3 लड़कियां जैसे आकुति, देवहूति और परसुति, यह 3 लड़कियों की वजह से आज दुनिया में जितने इंसान हैं, इन तीनों लड़कियों की औलाद है। और मौजूदा आलम में जितने इंसान गुजरे हैं, आइंदा आएंगे, ये सब उन्हीं के नस्ल से है। मनु शत्रुपा किसके पुजारी थे? यानी मनु और शत्रुपा तो दुनिया में पहले आए इंसान के रूप में, वह किसके औलाद पुजारी थे? तो उस बारे में हमें शास्त्रों के जरिया से मिलता है कि पहले मनु और शत्रुपा ने ईश्वर का तपस्या शुरू किया। ईश्वर का तपस्या शुरू करने के बाद 10 साल, 11 साल, 1000 साल किया, लेकिन ईश्वर आया नहीं। उसके बाद खाना छोड़ दिया, पानी पीना भी छोड़ दिया। खाना पानी वगैरह छोड़कर ईश्वर का पूजा में लगा रहा, लेकिन ईश्वर नहीं आया। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये आए और आकर कहा, तुम्हारा तो पैसा बहुत अच्छा है, हम तुमसे खुश हुए, तुमको क्या चाहिए मांगो। उस वक्त मनु और शत्रुपा ने कोई ध्यान नहीं दिया और लगातार यानी वह पूजा पाठ में लगे रहे। बिल आखिर इन्होंने खाना भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया, सांस लेना भी छोड़ दिया, और एक पैर में खड़ा होकर तपस्या में लगे रहे। और यह जो शिव, विष्णु, महादेव और ब्रह्मा ये बार बार आते रहे। ये तीनों के साथ यानी शिव भी आए बार बार और आकर इनसे कहा कि तुमको क्या चाहिए, जल्दी मांगो, हम तुमसे खुश है और सब कुछ हम तुम्हें देने वाले हैं। लेकिन इन्होंने ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और शिव के बातों में नहीं आए और लगातार तपस्या में लगे रहे। बिल आखिर उनकी तपस्या यानी 1000 साल तपस्या करने के बाद आईने ईश्वर राम और सीता के सूरत में मनु और शत्रुपा के सामने आए और आकर कहा कि तुमने जिस जात को बुला रहे हैं, वह जात तुम्हारे सामने हाजिर है। उस वक्त मनु और शत्रुपा ने भी कहा, हाँ महाराज, हम आप ही का तपस्या कर रहे हैं और आप हमारे साथ सामने आ गए। आपको हम अपने आंखों से जैसे देख रहे हैं, उसी तरीका से हमारे दिल और हमारे हर अंग भी आप लोगों को देख रहे। उससे बातें यह चला कि यानी बिल आखिर राम और सीता ने ईश्वर की सूरत में मनु और शत्रुपा के वह सामने आया और उनसे बातचीत हुई। दूसरा बात यह है जैन धर्म। जैन धर्म हिंदुस्तान में है और दूसरे ममालिक में है या नहीं, अगर 2-4 हो तो और ये को मालूम नहीं। जैन धर्म का मानना यह है कि यह धर्म आज से 5000 साल पहले दुनिया में वजूद में आई और उस धर्म में जिस भगवान का पूजा किया जाता है उसका नाम महावीर का पूजा किया जाता है। और यह जैन धर्म का बानी है ऋषभ देव, यानी ऋषभ देव ने इसको 5000 साल पहले इस धर्म को इजाद किया। और यह जैन धर्म का फॉलोअर्स पूरे दुनिया में आज तकरीबन 45 या 47 लाख लोग हैं, उससे ज्यादा नहीं। महावीर के बारे में सनातन लोग ये कहते हैं कि ये महावीर या हमारे हनुमान देवता हैं, और बुद्ध लोग कहते हैं कि ये हमारा गौतम बुद्ध है। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि महावीर और हनुमान और गौतम बुद्ध ये सब अलग-अलग भगवान और देवते हैं। लेकिन ईसाई लोगों ने इन लोगों को आपस में जुड़ने के लिए उस जैसे तारीख ईसाई लोगों ने लिखा है। जो भी हो उसमें क्या है, इख्तिलाफ है। उसके बाद आता है
यानी इस दुनिया में जो पूजा के बारे में, तो पूजा के बारे में ये कहा जाए कि इस दुनिया में सनातन धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी जगह में मिलता है 3 करोड़ देवता है और किसी जगह मिलता है 333 करोड़ देवता है। जो भी देवता हो उसमें कोई यानी मुकर्रर बात नहीं, हर जमाना में देवता बढ़ते रहते हैं और पूजा की सूरत और फर्ज भी बढ़ते रहते हैं। जैसा कि मौजूदा चंद सालों से हमने देखा है कि मोदी जी और योगी जी का भी पूजा हो रहा है, इधर ट्रम्प का भी पूजा हो रहा है, किसी जगह कोरोना का भी पूजा हो रहा है। उसी लिए हर जमाना में ये देवताओं की लिस्ट बढ़ते रहते हैं। अब ये कहना है कि अल्लाह कौन है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि ओम जो है वो अल्लाह है या ये जो 33 करोड़ देवता है उनमें से कोई अल्लाह, यानी मुसलमान जिस फर्द को या जिस जात को अल्लाह मानते हैं, इन 33 करोड़ देवताओं में से कोई एक अल्लाह कहना ये बहुत ही मुश्किल है और बड़ा ही नामुमकिन है। बल्कि हम ये कहेंगे कि उसको मानना भी यानी कोई किसी तरीका से उसको मानना मुहाल है। इसलिए कि इन देवताओं के बारे में जहाँ तक हमें सनातन धर्म की किताब में उनकी तारीफ भी मिलती है, तनकीर भी मिलती है। तारीफ मिलती है कि फला देवता ने ये किया, आसमान बनाया, जमीन बनाया, दुनिया को रिज़्क दी, ये की, यानी अच्छे कामों की भरपूर उनकी तारीफ की गई और बार बार उनके कुछ बुरे कामों का भी बात किया गया कि फला देवता ने ये कर दिया, यानी नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। लेकिन मुसलमान अल्लाह को ऐसे मानते हैं जिसके साथ सिर्फ पॉजिटिव है, नेगेटिव का कोई इम्कान नहीं। अगर कोई आदमी अल्लाह के साथ नेगेटिव सोचे तो वो फौरन क्या हो जाएगा, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसलिए ओम के बारे में अगर तहकीक किया जाए तो ओम का सिर्फ 30% अल्लाह के साथ मिलता है और बाकी 70% नहीं मिलता है। अब इस मौजू का निचोड़ हम यह बयान करें कि मसलन हिंदू या सनातन या जैन, बौद्ध, सिख, इन धर्म में अल्लाह के बारे में यानी अकीदा अलहदा है। इस्लाम में अल्लाह के बारे में अकीदा अलहदा है। ईसाई और यहूद में भी अल्लाह के बारे में अकीदा अलहदा है। यानी सनातन धर्म में जिस जात को पूजा का मालिक कहा गया और जिनके बारे में पूजा किया गया, वह इस्लाम के साथ उनका जुड़ नहीं, ना ईसाइयों के साथ है ना यहूदियों के साथ है। उसी तरीका से यहूदियों का भी यानी ना इस्लाम से मिलता है, ना ईसाइयों से मिलता है, ना सनातन से मिलता है। तो इस बात का खुलासा यह है कि दुनिया में दो ही चीज है, एक है ईश्वर अल्लाह, तो हर मजहब के अल्लाह के तारीफ अलहदा है और एक मुस्तकिल फर्द अलहदा फर्द को माना जाता है। उसी तरह नबी, पैगंबर और ईश्वर के दूत, उसके बारे में भी हर मजहब के लोग अलहदा अलहदा अकीदा रखते हैं। उनमें मुसलमान अलहदा है, सनातन धर्म के लोग अलहदा है, ईसाई अलहदा है और यहूद और दूसरे धर्म के लोग भी अलहदा है। यह कहना मुश्किल है कि फला देवता मुसलमान के अल्लाह माना जाता है या गॉड को फला देवता माना जाएगा, या यानी यहूदी धर्म के लोग जिस खालिक का पूजा करते हैं उसका नाम यहूया। तो यह भी कहना मुश्किल है कि फला देवता या फला गॉड यहूदी धर्म के यहूया के बराबर है या यहूदी धर्म फला देव को अपना माबूद मानते हैं। यह कहना बहुत ही मुश्किल है। उसी तरह नबी के बारे में भी बहुत सारे इख्तिलाफ है। तो उस निचोड़ का मतलब यह है कि हर धर्म ने जो खुदा का यानी तारीफ किया है वह अलहदा है, नबी के बारे में जो तारीफ किया है वह अलहदा है। यह बात अभी यहाँ खत्म कर रहा हो। छोटी और एक बात है, इंशाल्लाह आइंदा आप लोगों को बताऊंगा।